नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत की अर्जी पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच में अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत की अर्जी पर सुनवाई हुई। ये मामला जो है सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि कथित शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहले ईडी की ओर से गिरफ्तार किया गया था 21 मार्च को, लेकिन ईडी वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को पहले राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई थी। हालांकि निचली अदालत के फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, जिसके बाद 12 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय से अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में अंतरिम जमानत मिल गई। लेकिन सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था और इसी वजह से वो जेल में अभी भी बंद है। और सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी जमानत की अर्जी लगाई थी। नियमित जमानत की अर्जी पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से पैरवी करने पहुंचे थे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी। तो सीबीआई की ओर से सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर डीपी सिंह ने दलीलें दी। दोनों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन दलीलों के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दिल्ली के उपराज्यपाल का भी नाम लिया गया और ये तक कहा गया कि दिल्ली में जो एक्साइज पॉलिसी थी उस पर न सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री के सिग्नेचर हुए थे, बल्कि दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल साहब के भी सिग्नेचर हुए थे। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि इस पॉलिसी में कई ब्यूरोक्रेट्स के भी सिग्नेचर थे। कई दलीलें हुई आज, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देने की अपील करते हुए तमाम बातें कही। और दूसरी तरफ अगर हम सीबीआई की बात करें तो सीबीआई की ओर से ये तक कहा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक्साइज पॉलिसी स्कैम मामले में सूत्रधार हैं। अब आपको तफसील से बताते हैं कि आज सीबीआई और अरविंद केजरीवाल की ओर से क्या कुछ दलीलें दिल्ली हाई कोर्ट में रखी गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में ये बताया गया कि साल 2021 की दिल्ली आबकारी नीति पर तत्कालीन दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और दिल्ली के मुख्य सचिव सहित 15 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा ये भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में बताया कि अगर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई के तर्क को स्वीकार कर लिया जाए तो कई नौकरशाहों और यहां तक कि दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि उन्होंने कहा है कि केजरीवाल ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। हाँ, 15 अन्य लोगों ने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं। एलजी ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं एलजी को सह आरोपी नहीं बनाना चाहता, लेकिन डीपी सिंह जो कि सीबीआई को दिल्ली हाई कोर्ट में पेश कर रहे हैं, उनके तर्क के अनुसार उन्हें भी आरोपी बनाना चाहिए। मुख्य सचिव सहित 50 नौकरशाहों को भी सह आरोपी बनाया जाना चाहिए। जिसके बाद सीबीआई की ओर से ये कहा गया कि वो यानी कि केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले के सूत्रधार हैं। हर मंत्री को उन्होंने ही नियुक्त किया है, उन्होंने अपना सचिवालय नियुक्त किया और विजय नायर उसका हिस्सा है, वो मीडिया इंचार्ज भी है। इसके साथ ही डीपी सिंह ने कोर्ट में यह भी बताया कि केजरीवाल कैबिनेट के मुखिया भी हैं, उन्होंने इस नीति पर हस्ताक्षर किए, इसे अपने सहयोगियों को भेजा और सभी ने एक दिन में इस पर हस्ताक्षर कर दिए। ये कोविड के दिनों की बात है। सी अरविंद जो कि मनीष सिसोदिया के अधीन काम करने वाले आईएएस अधिकारी हैं, उनका कहना है कि विजय नायर इस कथित नीति की एक प्रति लेकर आए थे, जिसे कंप्यूटर में डाला गया और केजरीवाल वहां मौजूद थे। ये उनकी सीधी भागीदारी है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया है और अब ये देखना होगा कि जब दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले पर अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर फैसला सुनाएगा तो उसमें क्या खबर निकलकर सामने आती है, क्या फैसला आता है। क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में जमानत मिल पाएगी दिल्ली हाई कोर्ट से, या फिर दिल्ली हाई कोर्ट से एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को झटका लग सकता है, जैसा कि हमने ईडी के मामले में भी देखा। अगर ऐसा होता है तो फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा, लेकिन उससे पहले इंतजार है दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।